आमीन। पतरस ने कहा तुम सब मन फिराओ, तौबा करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो, तब जाके तुम्हें क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। यू विल गेट द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। हालेलुया। गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट मतलब पवित्र आत्मा उन सबको खुदा ने दे दिया है जिन्होंने यीशु को अपनाया और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया। आपको एक बात बताऊं, पुराने नियम में पवित्र आत्मा किसी को मिला नहीं था। पुराने ऐतनामा में पवित्र आत्मा किसी को मिला नहीं था। मेरी जब बपतिस्मा हुई थी मैं बहुत खुश था, पवित्र आत्मा मुझे मिला, मैं बहुत खुश हुआ। बहुत साल पहले की बात है, मैं बहुत खुश हुआ। तब एक प्रभु के दास ने, पास्टर सीओ जेकब, आई डोंट नो वेदर यू नो, ही इज फ्रॉम बैंगलोर, मतलब ही इज जस्ट पास्ड अवे, गॉन टू द लॉर्ड। आमेन। उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, तुझे पवित्र आत्मा मिला क्या? पवित्र आत्मा को तू मिला? एक सवाल था, सोचने का सवाल था। सबको पवित्र आत्मा मिला, लेकिन क्या पवित्र आत्मा को तुम मिले? Has he got you? है ना? तो वो एक थॉट था, तो मैं उस पे बहुत आगे बढ़ने लगा, क्योंकि हम लोग खुश हो जाते हैं ना, मेरे को गिफ्ट मिला, लेकिन क्या फायदे का वो गिफ्ट जब खुदा तुझे इस्तेमाल ना कर सके। खुदावन को अगर कलीसिया में कुछ करना है, he is looking for a tool, he is looking for a vessel। पुराने ऐतनामा में हम पढ़ते हैं पवित्र आत्मा आता था और करवा के जाता था, रुकता नहीं था, किसी के अंदर रुका नहीं, किसी के अंदर ठहरा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आता था जाता था। मैं दो वाक्य में आपको ये बताना चाहता हूँ, दो वाक्य में। न्यायाधीशों का पुस्तक जजेस, उसको उर्दू में क्या बोलेंगे? सलातीन, किंग्स है ना, जजेस, जजेस, हाँ ओके, उसका हाँ ओके, खोलेंगे हम, उसको खोलेंगे, पढ़ेंगे। आमेन। 6 का 6 का 14 पढ़ेंगे पहला। इजी टू रिमेम्बर, मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको याद रखते हैं, इसको कैसे याद कर सकते हैं। 6 का 14 भी पढ़ेंगे और 14 का 6 भी पढ़ेंगे। ओके, दोनों में आपको नजर आएगा। 6 का 14 में पढ़ेंगे हम। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि कर कहा, यहोवा ने अपनी इस शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने तुझे नहीं भेजा, मतलब मैं तुझे भेज रहा हूं। ओके, तू अपने इस शक्ति मतलब तेरे शक्ति से तू जा, मैं तेरे साथ रहूंगा। मूसा को भी यही कहा, यू गो एंड आई विल बी विद यू। यहां पे गिदोन को खुदावन कह रहा है, तू अपने ताकत से जा, तू अपने ताकत में जा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे भेज रहा हूं। उसको अगर अच्छी तरह से स्टडी करेंगे तो उसका कहने का मतलब यह है, यहोवा की दृष्टि उस पर पड़ी और अपने इस शक्ति से, तो अपने इस शक्ति का मतलब क्या है? गिदोन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, गिदोन के बारे में उसी अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे, वो कर रहा था जो उस समय पे कोई नहीं कर सकता था। He was doing certain things by faith। वो कुछ चीजें ईमान से कर रहा था। वो देखकर फरिश्ता उतर आता है और कहता है तू इस ताकत में जा, मतलब ये ईमान में जा, ये ईमान से तू जा, ये ईमान रखना और तू जा, और तू मिद्यानियों से इस्राएलियों को बचाएगा, क्योंकि मैं तुझे भेज रहा हूं। तो उसमें क्या है? खुदा अपना अथॉरिटी बता रहा है, खुदा अपना प्रेजेंस दे रहा है, बट अंदर नहीं आया। यू डू इट इन योर अथॉरिटी, यू डू इट इन योर स्ट्रेंथ, बट आई विल बी विथ यू, मैं तेरे साथ रहूंगा। पढ़ते हैं 14 का 6 का 14 भी पढ़ा ना, अब 14 का 6 को पढ़ेंगे। वहां पे क्या लिखा है? तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा। हाँ, क्या है? यहोवा का आत्मा उस पर मतलब उसके ऊपर बल से उतरा, उसके अंदर नहीं, उसके ऊपर और अंदर में फर्क है। हालेलुया, ऊपर और अंदर में फर्क है। यहाँ पे पानी रखा है, अगर मैं पानी ऊपर से डालूं तो क्या होगा? मेरी प्यास बुझी नहीं, लेकिन बोल सकता पूरा पानी हो गया, लेकिन प्यास बुझी नहीं। अगर मैं इसको अंदर ले लूं, पानी पी लूं, तो बोल सकता पानी कहां पर है? अभी पानी अंदर है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा ऊपर आना और पवित्र आत्मा अंदर आने में फर्क है। हालेलुया। ओके, तो पुराने नियम में ऊपर आता था। अब यहाँ पे लिखा है
तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ नहीं था। किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? शिमशोन के बारे में, सैमसन। तो भी उसने उसको ऐसे फाड़ डाला जैसे कोई बकरी का बच्चे फाड़े, और अपना ये काम उसने अपने माता पिता को भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? मैंने ये सब आपको पहले एक्सप्लेन किया एक जमाने में। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसके पीछे भी 3 वजह है। क्यों नहीं बताया अपने माता पिता को? क्योंकि वो लोग यकीन नहीं करेंगे। दूसरी बात, वो अच्छी तरह से जानता था ये मेरी ताकत से मैंने नहीं किया। कोई तो अचानक आया और मुझसे करवाया, करेक्ट? हाँ, तो ये बात को अच्छी तरह से जानता था कि मैंने नहीं किया है, मेरे ऊपर कुछ तो स्पिरिट आया और मुझसे करवाया। हालेलुया, है ना? तो कोई मानेगा नहीं, यकीन नहीं मान। लेकिन होली स्पिरिट आने के बाद, पवित्र आत्मा पेंतिकोस्त के दिन में आने के बाद, हालेलुया, सबको जाहिर हुआ कि इसके अंदर पावर है। हालेलुया, चर्च के अंदर पावर है, लोगों के अंदर पावर है। हालेलुया। पतरस क्या कहता है? सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें देख हमारे अंदर कुछ और है। हालेलुया। कहां आया पवित्र आत्मा? बोलो, अंदर आया। प्रेज द लॉर्ड। जो ऊपर आता था सामर्थ, अब वो अंदर आ गया। तो मैं आपको एक सिंपल सवाल पूछता हूं, शिमशोन से ताकतवर आप हो? आमेन। आर यू मोर पावरफुल देन सैमसन? ऊपर आना ज्यादा अच्छा है या अंदर आना अच्छा है ना? प्रेज द लॉर्ड। तो अंदर आए हुए लोग यहां पे बैठे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर शेर को वो ऐसा फाड़ सकते जैसा बछड़े को फाड़ता है, आमीन, तो हमारा दुश्मन कौन है नए नियम में? हाँ, एग्जैक्टली। हमारा शत्रु कौन है? गरजने वाले सिंह के समान है ना? He is also like a roaring lion, looking at whom he may devour. वो किसको खा सके ऐसा आ रहा है शत्रु। हालेलुया। तो वहां पे भी एक शेर के बारे में लिखा है, लेकिन इस दफा पवित्र आत्मा कहां पे रुका हुआ है? कहां पर रहता है? कहां पर है उसका एड्रेस? पवित्र आत्मा का एड्रेस किधर है? अरे टेंपल नहीं यार, बोलो ना हिम्मत से, मेरे अंदर है। टेंपल बोलेगा तो क्या आंसर है? बोलो। अरे पवित्र आत्मा का एड्रेस किधर है नए नियम में? मेरे अंदर है। यीशु ने क्या कहा? अगर तुम मेरे वचनों के आधार पर चलोगे तो मैं, बाप और रूल कुदस कहां पर आकर रहेंगे? बोलो ना, मेरे अंदर। हाँ, हालेलुया। शर्माओ मत। घूंघट वाले क्रिश्चियंस नहीं चाहिए प्रभु को। घूंघट वाले क्रिश्चियंस नहीं चाहिए प्रभु को। शो योरसेल्फ दैट यू आर द टेंपल ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि ये शेर जो है गरजता हुआ घूम रहा है कि किसको वो दबोचे, और उसका इंटरेस्ट कौन है पता है? क्रिश्चियंस है। देखिए, बाकी सब तो उसके खुराक ऑलरेडी, बाकी सब तो उसके अंदर ऑलरेडी है। तो शत्रु जो हमारा शैतान शत्रु है, वो किसकी तलाश में है? वो मसीह लोग जो ये सच्चाई को नहीं जानते, और वो मसीह लोग जो ये सच्चाई को जानते हुए भी शिमशोन के जैसे अपने आप को दलीला की गोद में बेच चुके हैं, उसको फाड़ने के लिए वो आ रहा है। हालेलुया। लेकिन आज कितने लोग कहेंगे हालेलुया, आमेन, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज इनसाइड ऑफ मी। पवित्र आत्मा मुझ पर आ चुका है, उसने मुझे अधिकार दिया है, उसने मुझे अभिषेक किया है। हालेलुया। सांप और बिच्छुओं को रौंदने का। हालेलुया। उसने मुझे अभिषेक किया है, उसने मुझे अधिकार दिया है, वो मेरे अंदर आ चुका है। हालेलुया। अंधों को आंखें देने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, और खुदावंद का सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। मतलब आपका जुबान भी पावरफुल हो गया, आपके हाथ पावरफुल हो गए शिमशोन जैसे, आपके कदम पावरफुल हो गए, क्योंकि सांप और बिच्छू को कहां रोकना है? हालेलुया। मतलब जो टेरिटरी में आप पैर रखोगे वहां के सांप और बिच्छू जाने चाहिए। हालेलुया। वरना क्या होगा पता है? वहां का शेर आएगा गरजते सिंह के समान। हर टेरिटरी का एक स्पिरिट है, हर एरिया का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जानते हैं स्पिरिचुअल वॉरफेयर ना? स्पिरिचुअल वॉरफेयर जानते हैं? हालेलुया, आमेन। हर एरिया का एक प्रभु है, प्रेज द लॉर्ड, और उसने वहां के लोगों को दबोच के रखा है। कोई कोई जगह पे आप जाओ, आपको लगातार वहां पे बीमारियां नजर आएगी,
कोई कोई जगह पे आप जाओ, लगातार वहां पे कुछ ना कुछ श्राप है। व्हाई? क्योंकि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। और कलाम में लिखा है, द क्रिएशन इज लुकिंग एट द सन्स ऑफ गॉड टू मैनिफेस्ट। Hallelujah. Hallelujah. The creation is waiting for the sons of God to manifest. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. अगर ब्रदर्स आप लोग ये नहीं समझे ना, तो आपका लाइफ का प्रॉब्लम यही रहेगा हमेशा। पिछले हफ्ते उसने ये किया, अभी ये किया, अभी वो किया, अभी वो किया। क्योंकि क्या पता है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा को तुम्हें जगह नहीं दिया। यीशु का बपतिस्मा हुआ, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। ओके लिसन, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। पवित्र आत्मा उसके ऊपर आने के बाद पवित्र आत्मा ने उसका कंट्रोल लिया, और पवित्र आत्मा उसको लेकर कहां गया? अब यीशु गया, यीशु गया। तो पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आता है, तुमको बोलता है प्रेयर रूम में जाओ। तुम जाते हो? तुम नहीं जाते हो तो कंट्रोल किसके पास है? अभी भी तुम्हारे पास ही है कंट्रोल। लेकिन अगर तुम पवित्र आत्मा के गाइडेंस में चलने लगोगे ना, उस बियाबा में खुदा यीशु को तैयार कर रहा था अगले 40 दिन। हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु को गाइडेंस की जरूरत है, अगर यीशु पवित्र आत्मा की लीडरशिप के अंदर है और पवित्र आत्मा उसको ले जा रहा, जाने के लिए तैयार है, तो फिर आप और मैं क्यों नहीं जाते? लिखा है जब वो वहां से लौट कर आया, he came in the power of the Spirit. He was led, being full of the Holy Spirit. When he came back, he came in the power of the Spirit. Christians, याद रखें, अगर मसीही लोग सही है ना, तो आपके अंदर पावर होना चाहिए। हालेलुया। अदरवाइज नाम का क्रिश्चियन रख के कोई फायदा नहीं है। खुदा को भी फायदे का नहीं है, शैतान को भी फायदे का नहीं है। शायद शैतान के फायदे का है, शैतान को कोई नुकसान का नहीं है। सब हालेलुया। लेट मी करेक्ट माय स्टेटमेंट। हालेलुया। शैतान को कोई नुकसान नहीं, खुदा को कोई फायदा नहीं। ऐसे बहुत क्रिश्चियंस हैं। हालेलुया। तुमको वैसी बन के चलना है या तुमको पावर हाउस बनना है? हालेलुया। आए बोलो, मैं खुदा का मंदिर हूं, मुझ में खुदा का रूप बसता है। आपको पता है पुराने नियम में सब लोग देख रहे थे कि कब आके बसेगा, उनको नहीं मिला, उनको नहीं मिला। उनको वायदे मिले, लेकिन उनको वायदा पूरा नहीं हुआ। नए नियम में आपके और मेरे जीवन में वायदा पूरा हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। वायदा पूरा नए नियम में हुआ। तो वो सब देख रहे हैं हमको कि ये लोग तो कुछ करेंगे यार, हमारे ऊपर आ गया, हमने कितना किया। लाठी नीचे गिरा तो सांप हुआ, लाठी लेके मारा तो पानी खून बन गया। लेकिन इनके पास तो कहीं ज्यादा है, इनके पास तो कहीं ज्यादा है। पावर हाउस इनके अंदर ही रहता है। हालेलुया। जीवन की नदियां, यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास करने वालों के कहां से? अंदर से बहने लगेंगे। आमीन। एजेकियल की पुस्तक में वो एक दर्शन में देखा, एजेकियल ने 47 में मंदिर के फाउंडेशन के अंदर से पानी बाहर आ रहा है। एक बिल्डिंग के फाउंडेशन के अंदर से पानी बाहर आ रहा है, मतलब वो बिल्डिंग ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, वो बिल्डिंग खत्म हो जाएगा। तो फिर ये बिल्डिंग नहीं है, तो फिर ये बिल्डिंग नहीं है, इट इज अ बिलीवर हु इज स्टैंडिंग लाइक अ फोर्ट्रेस। हालेलुया। इसके अंदर से जीवन की नदियां, इसके यीशु को देखकर पतरस ने कहा, जीवन के शब्द तेरे अंदर है। आमीन। वही यीशु, वही पवित्र आत्मा अगर आपके और मेरे अंदर है, जो हम विश्वास करते हैं, तो कितने लोग मेरे साथ विश्वास करेंगे कि मैंने कहा हुआ वो जीवन के शब्द अपना काम कर कर लौट कर आएंगे। You need to believe that. Hallelujah. आप जिसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, आप जिसको प्रेयर में ईमान से कह रहे हैं कि तू ठीक हो जाएगा यीशु के नाम से, वो बंदा ठीक होना ही होना है। नो डाउट। हालेलुया। आमीन। यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास करने वाले अगर जो भी ये पहाड़ को देखकर कहेंगे बिना शक किए, विदाउट डाउटिंग, इस पहाड़ को जो कहेंगे ना, ये पहाड़ उखड़ कर कहां जाएगा? क्यों खुदा ने समुद्र क्यों कहा? क्योंकि किधर और जाएगा तो वहां पे जम जाएगा, है ना। बट समुद्र में जाएगा तो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, किसी को नजर भी नहीं आएगा। दूसरी बात क्या बोले, पहाड़ की वजह से ना हम उस तरफ की हरियाली नहीं देख पा रहे। हालेलुया। हमारे बॉम्बे में चर्च में एक पास्टर आए थे,
उन्होंने एक के अंदर से दुष्ट आत्मा निकाला, कॉमन पब्लिक मीटिंग था, दुष्ट आत्मा निकाला। तो दुष्ट आत्मा ने बोला कि अगर मैं यहाँ से निकला ना, मैं कुछ ना कुछ तबाह कर दूंगा किधर भी जाके, उसको जाने का नहीं है। वो तो मैं अगर यहाँ से निकला, दुष्ट आत्मा को बहुत अच्छा लगता है उसी जगह पे बैठना जहाँ पे बैठा हो, लेकिन निकालते समय दे बिकम वेरी अनकंफर्टेबल। तू पास्टर ने बोला तू यहाँ से निकल, किधर भी जा, गुजरात में जा, किधर भी जा, ऐसा बोला। गुजरात से बोल दिया, मुंह से निकल गया, वो निकल गया आदमी, उसके अंदर से वो दुष्ट आत्मा निकल गया। अगला दिन मालूम पड़ा गुजरात में 2 ट्रेन के बीच में टक्कर हो गया और बहुत सारे लोग, तो पास्टर को याद आया मेरे मुंह से निकला तो गुजरात चला गया, तो वहां पे जाके तो इसने कर तो नहीं दिया। सी दिस थिंग हैपन, क्योंकि आपने कह दिया ना उसको जा, वो सुनेगा, वो सुनेगा, वो सुनेगा। जस्ट एन एग्जांपल, वी डोंट नो वेदर वही था क्या, लेकिन ऐसा कहा तू जा, तू गया हो। आमेन, आमेन। तुम्हारे मुंह से निकलने वाला शब्द पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं ना, तो कितना भी बड़ा पुराना बीमारी होना, चंगे होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, ये अधिकार खुदा ने हमको दे दिया है। We might have not activated। हमारे मोबाइल में बहुत सारे ऐप आते हैं, पता है, मोबाइल खरीदते ही बहुत सारे ऐप आ जाते हैं उसमें, है ना, बहुत सारे ऐप है, बहुत सारे ऐप हमने एक्टिवेट नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि ऐप है नहीं है, तुमने एक्टिवेट नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि पवित्र आत्मा है नहीं, पवित्र आत्मा है, लेकिन तुमने उसके साथ रिश्ता नहीं निभाया। इसलिए सवाल मुझे पूछा गया कि तुझे पवित्र आत्मा मिला, लेकिन पवित्र आत्मा को तू मिला क्या? कहने का मतलब क्या है, अगर खुदा को कुछ करना है, इस संसार में he is looking for a vessel, वो किसी को ढूंढ रहा है जो 100% अपने आप को खुदा के सामने रख चुका है और खुदावंद उसको लेकर इस्तेमाल कर सकता है उसके नाम के जलाल के लिए। हालेलुया। आज के बाद हालेलुया, nothing is impossible unto those who believe। आमेन, हालेलुया। मैं कलाम से बात कर रहा हूँ। आमेन। विश्वास करने वालों के लिए कोई भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी में सब आ गया, कोई भी में पुराना बात आ गया, कोई भी में सब कुछ आ गया। हालेलुया। तो बोलने का जिम्मेदारी किसका है? बोलना। हालेलुया। ईमान लाने का जिम्मेदारी किसका है? प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा किधर है? हमारे अंदर है। तो ज्यादा टाइम लगेगा उसको सुनने को? वो बहरा है, हालेलुया, वो अंधा है, प्रेज़ द लॉर्ड। तू उसकी आंखें है, तू उसका हाथ है, तू उसका पैर है, और वो तुझ में जिंदा है और तू उसमें है, इसलिए तो तू जिंदा है। हालेलुया। पुराना आदमी कब का मर गया, अब जो मैं जिंदा हूं वो मसीह में है। प्रेज़ द लॉर्ड। पाक रूह की वजह से तुम जिंदा हो और पाक रूह तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है यीशु की महिमा के लिए। सो पवित्र आत्मा दिया गया है या मिला है या तुमने रिसीव किया है, इट इज विद अ पर्पस, एक योजना है, एक काम पूरा करने के लिए प्रभु ने आपको मुझे चुना है। ओके, हालेलुया। देयर इज अ पर्पस, एक काम की वजह से प्रभु ने आपको मुझे अभिषेक किया। यीशु का अभिषेक क्यों किया था? हमने पढ़ा लूका 4:18 में हमने पढ़ा, यीशु को अभिषेक किया। आप पढ़ेंगे ना, उसके आगे एक वर्ष आपको बताता हूं। लूका 4 में आप आए, 18 में हमने पढ़ा, और जैसे हम आगे जाते हैं 28 को पढ़े। ये सब होने के बाद लूका 4 का 28 में देखो क्या लिखा है। ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे, जितने लोग भी चर्च में थे, सब क्रोध से भर गए। हाँ, क्रोध से भर गए, ये सुन के कि ये अंधों को आंखें देने वाला है, ये सुनकर कि ये लंगड़ों को चलाने वाला है। चर्च के अंदर अगर तुम बोलोगे मुझे अनॉइंट किया गया है, तो चर्च में सब लोग भड़ गए। कैसा लगता है सुन के? तो आराधनालय में यीशु ने जब ये कहा तो सबको क्या आया? क्रोध आया। हाँ, और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला। हाँ, और जिस पहाड़ पर उसका नगर बसा हुआ था, हाँ, उसकी चोटी पर ले चले, हाँ, कि उसे वहां से नीचे गिरा दे। उसको वहां से गिरा दे। इतना गुस्सा, क्या बोला? पवित्र आत्मा मुझ में आया है, मैं अभी एक मिनिस्ट्री शुरू करने वाला हूँ। तो मोमेंट यू से आई एम स्टार्टिंग अ मिनिस्ट्री, अंदर भी एनिमीज बहुत है, अंदर ही अंदर एनिमीज बहुत है। फॉरगेट रोरिंग लायन हो बाहर है, अंदर ही हिडन लायंस है। बी केयरफुल। हालेलुया। इन्होंने उठा कर लेके गए,
धक्का मार के खत्म करने के लिए, आमेन, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। बोलो कुछ भी नहीं कर पाए, आमेन। अगला वचन पढ़ो, क्या लिखा है? परंतु वो उनके बीच से निकलकर उनके बीच में से निकलकर चला गया। हालेलुया, आमेन। प्रॉब्लम ये है, द डे you know you're anointed, जिस दिन आपको पवित्र आत्मा मिला, अभिषेक मिला, आमेन, आपका शत्रुत्व वहीं पर शुरू हो जाएगा। याद रखना, क्यों दिया है? आमेन, मुल्कों को शागिर्द बनाने के लिए। क्यों दिया है? हालेलुया, लंगड़ों को चलाने के लिए। क्यों दिया है? कुछ लाजर मरे हुए हैं आत्मा में, उनको जगाने के लिए। हालेलुया, क्यों दिया है? रिवाइवल लाने के लिए। आमेन। लेकिन अगर आपको अनॉइंटिंग मिला है ना, तो एनिमी भी वहीं पर तैयार होता है। क्या बोलने के लिए? स्टॉप यू प्रेइंग, आपको चुप कराने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। अंडरस्टैंड वन थिंग, आमेन। जहां जहां अभिषेक शुरू हुआ या मसा किया गया ना, वहां हमेशा बाइबल में आप पढ़ेंगे, आमेन, नेगेटिविज्म या रोकने के लिए, उसका अनॉइंटिंग को रोकने के लिए उसको चुप कराने को देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपका अनॉइंटिंग आपके बोलने पर एक्टिवेट होता है। हालेलुया, आपका अनॉइंटिंग बात करने पर एक्टिवेट होता है। मैं विश्वास करता हूं लेकिन मैं बोल नहीं रहा, मैं विश्वास करता हूं लेकिन मैं एक्शन नहीं ला रहा, मैं विश्वास बहुत करता हूं, मैं प्रेयर बहुत करता हूं, लेकिन रोगी आता है ना, मैं प्रेयर नहीं कर रहा। मैं कहता हूं अजीजों, तुम्हारा अनॉइंटिंग एक्टिवेट नहीं होगा। ऐप ऑलरेडी फोन में है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। आज के बाद दुआ करो, मेरे ऊपर का अभिषेक एक्टिवेट होगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको कहना है, once again I'm saying हालेलुया, आपकी जुबान में पावर दिया गया है। पर अगर बात नहीं करोगे, प्रेयर नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तो नहीं होगा। हमने क्या सुना ज़बूर से? एलिया ने क्या कहा राजा आपको? जब तक, तो कहां पर है रखा है? कहां पे? जब तक मैं ना कहूं। तो क्या करना चाहिए फिर? एलिया को बुलवाना चाहिए। बोल देना यार, बोल देना, नींद में तो बोल दे, वो हो जाएगा। लेकिन नींद में भी एलिया बोलेगा नहीं, जब तक मैं ना कहूं। प्रेज द लॉर्ड। मतलब यह है, जब तक मसीही लोग चुप बैठेंगे ना, दिस सिटी विल नॉट सी अ रिवाइवल। जब तक आप लोग चुप बैठोगे ना, कुछ रिवाइवल नहीं देखोगे आपके घर में भी। हालेलुया। लेकिन आज के बाद आप जहां पर भी हो, यीशु के नाम से आपके परिवार के लिए दुआ करना शुरू करो। आपके राज्य के लिए, आपके मुल्क के लिए दुआ करना शुरू करो। मैं कहता हूं, देखो खुदावंद रिवाइवल लाता है या नहीं। हालेलुया, हालेलूया। नो मैटर कितना पुराना प्रॉब्लम हो, यू विल स्टार्ट स्पीकिंग एंड गॉड विल स्टार्ट डूइंग। हालेलुया। मूसा को कहा ना खुदा ने, फरो के सामने खड़े के तू बोल। मूसा ने कहा फरो के सामने मैं बोल सकता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिलीवर्स के सामने नहीं बोल पाऊंगा। हाँ, उसने बोला ये लोग नहीं मानेंगे। बिलीवर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, they will not believe, unbeliever will believe। लोग पूछेंगे कौन भेजा तुझे? हाँ, हम लोग ये चर्च के पुराने मेंबर हैं, हमको बाइबल पाए हार्ट है, कौन भेजा तुझे? मैं उधर कैसे कन्विंस करूं? तो मूसा को क्या खुदा ने कहा? हाँ, आई एम हु आई एम भेज रहा हूं। कितना कंफ्यूजन है। नाम पूछा था लेकिन कैरेक्टर बता दिया। हालेलुया, आमेन। मैं जो हूं वो हूं। जा बोल, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो ब्रदर विंसेंट गए कैंप में, मुझे भेजा है। किसने भेजा? मैं जो हूं कैसा रहेगा? हाँ, कैसा रहेगा? हाउ टू डिस्क्राइब? आई डोंट नो। नेम क्या है? सरनेम सब एक जैसा लग रहा है। हु आई एम हु। हालेलुया, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तुम खुदा के मंदिर हो, तो जहाँ पे दारू बिकता है, आमेन, तुम मंदिर वहां पे पहुंचे, तो मंदिर के बाजू में लिकर शॉप अलाउड नहीं है, पता ना? तो तुम बोल सकते हो मंदिर आ गया है, लिकर भी आउट इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। मैं जो हूँ वो हूँ, मेरे अंदर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कह रहा हूँ यीशु के नाम से, आमेन। आई सील इट इन द नेम ऑफ जीसस। Hallelujah. I release it in the name of Jesus.
एमएन स्मिथ विगलस्वर्थ एक हॉस्पिटल में गया था, एमएन हालेलुया, वहां की सिक्योरिटी इंचार्ज ने रोक दिया क्योंकि वहां पे बोर्ड लिखा हुआ था, सिक्योरिटी को बोल के रखा हुआ था, स्मिथ विगलस्वर्थ आदमी आएगा ना उसको अंदर मत भेजना, बिकॉज़ ये जहां पे जाता है ना हॉस्पिटल खाली हो जाता है, सब लोग ठीक हो जाते हैं, हाँ बिजनेस खराब हो जाता है। हालेलुया। बस स्मिथ विगलस्वर्थ वहां पे गया प्रेयर करने के लिए, तो सिक्योरिटी ने रोका, नो नो यू आर नॉट सपोज्ड टू एंटर, आप यहां से जाओगे नहीं आगे, बिल्डिंग तो पीछे है, लेकिन सिक्योरिटी गेट पे रोक दिया। सिक्योरिटी के गेट पे जोर से उसने मारा यीशु के नाम से और कहा, अमन इस हॉस्पिटल में जितने बीमार है सब चंगे हो जाए यीशु के नाम में, और चला गया। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल के सब लोग डिस्चार्ज होके चले गए। That was the anointing that man carried. Hallelujah. वो था उसके ऊपर का अभिषेक। Praise the Lord. कैथरीन कुलमैन ने कहा था ना, another woman with greater anointing, उसने कहा था कि मुझे, मैं मरूंगी ना, उसका एक ही ख्वाहिश था, सुना आप लोगों ने स्टोरी, कि जस्ट ब्रिंग अ रेड रोज, मुझे एक रोज की कली जरूरत है, मुझे बहुत रेड रोज बहुत पसंद है। सो जब हॉस्पिटल में वो एंड का टाइम, तो उसने नर्स को बोल दिया था, एट दिस डे एट दिस टाइम आई विल लीव, मैं जाऊंगी। उसने पहले से डेट और टाइम बता दिया नर्स को, ये दिन यानी कल समझो, और ये टाइम पे मैं जाऊंगी। और सबने दोस्तों को बताया, तुम लोग आओगे ना कब्र में तो खाली रोज लेके आना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और खुश थी। तो वहां पे एक नर्स काम करती थी जो खुदा में ऐसा बिलीव नहीं करती थी, उसने भी ये सुना था, और वो टाइम पे वो अंदर आई जानबूझकर देखने के लिए, हॉस्पिटल के अंदर वही टाइम पे आई, और उसने जैसा कदम अंदर रखा उसको स्मेल आया, मानो मिलियंस ऑफ रेड रोजेस का स्मेल उस रूम के अंदर से आ रहा है। उसने सोचा किसने यहाँ पे रखा, इतने सारे फ्रेग्रेंस किसने मारा, और जब जाके उसने कैथरीन कुलमैन को देखा वो चली गई थी, और तब उसको याद आया, उसने क्या कहा मरने से पहले, व्हेन आई डाई आई जस्ट वांट अ रोज, और उसका रूम में रोज का महक था, पवित्र आत्मा या फरिश्ते रोज लेकर आए थे उसके रूह को ले जाने के लिए। हालेलुया। उसका स्मेल बाहर तक था, हॉस्पिटल के बाहर तक था। ये सिस्टर आमेन, जब कोई खुदा को नहीं जानती, पहचानती नहीं, अधीश थी, उसने अपना जीवन आमेन उसके खुदा को, कैथरीन के खुदा को उसने दे दिया। Even when she died, she won somebody for Christ. Hallelujah! Praise the Lord. वो मरी लेकिन नर्स को खुदा के राज्य में लेकर आई। Praise God. कहा जाता है ऐसे लोग है ना, स्मिथ विगलस्वर्थ, कैथरीन कुलमैन, ओरल रॉबर्ट्स, ये ए एलन, ये सब लोग जो है ना अपने जीवन में जितने लोगों को प्रभु में लेके आए ना, उससे कहीं ज्यादा अपने मरने के बाद लेके आए प्रभु। What an anointing. एलिशा मरा ना, एलिशा मरने के बाद उसके कब्र में एक बॉडी को रखा तो उठ के आया ना। हालेलुया। आमेन। So isn't that biblical then? It's not false, it is biblical. Hallelujah. आमेन। उनके वचन के टाइम पे वो जब वचन देते थे ना, तभी रिकॉर्डिंग भी नहीं था, ऑडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं था, लेकिन किसी ने सुनकर लिखा और बाद में ऑडियो टेप्स बने, वो सुनकर भी लोग ठीक हो जाए आज भी। Hallelujah. Because the words that they spoke came directly from the throne room of God's grace. ऐसे लोग थे वो लोग। They used to spend hours and hours in prayer. थोड़ा सा मिल जाए और anointing, थोड़ा सा मिल जाए और revelation, भीख मांगते थे। और बाइबल में लिखा है, blessed are those who are poor in the spirit, they shall be filled. हम लोग खुश हैं पिछले साल की anointing में, हम लोग खुश हैं 2 साल पहले क्या सुना था वचन से, और वही वचन लेकर आज भी हम लोग बोलते रहेंगे। Hallelujah. No, amen. Every time when you open the Bible, खुदा से दुआ करना, I don't want to rely on the last week's information about this portion. I want something new from this portion. खुदा देगा। Why you don't ask? Because you don't believe it. Hallelujah. If you don't believe it, तो खुदा तेरे अंदर एक्टिवेट हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ नया चाहिए ना, तो whenever you open the Bible, come out of the old revelation and keep begging to God for a new revelation from an old portion in the Bible. तब तुम बता रहे हो, मैं अपने बल पे या मेमोरी पे आसरा नहीं रखता। मुझे एक पास्टर ने गवाही में कहा, पास्टर जी, मैं गाड़ी चलाते समय मुझे कहा प्रचार करने के लिए, ये मेरे साथ भी हुआ है, मुझे कहा प्रचार करने के लिए। मैंने कहा भी मैं जूम में कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, बोला नहीं आप प्रचार करो। तो हमने हमारे मेमोरी में से एक वर्स निकाला, रैम है ना हमारा, मेमोरी में से एक वर्स निकाला, प्रचार किया। 20 मिनट का 20-25 मिनट का प्रचार तो हमारे मेमोरी से हम लोग कर सकते हैं।
इतने एक्सपर्ट हो गए, लेकिन जब घर पे आके प्रेयर करने को बैठा ना, खुदा ने कहा यू स्पोक फ्रॉम द फ्लैश, यू डिडंट स्पीक फ्रेश, यू स्पोक फ्रॉम द ओल्ड। तूने पुराना बात किया, एंड आई वाज नॉट प्रेजेंट इन दैट मीटिंग। खुदा ने उसको कन्विक्ट किया, रोया, और उसके बाद उसने कहा नेवर विल आई डू इवन फॉर माय मेमोरी, मैं कभी प्रचार नहीं करूंगा, आई विल एवरी टाइम सीक फ्रेश रेवलेशन फ्रॉम गॉड। पढ़े मेरे साथ, दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर एवरी वन ऑफ यू। लूक चैप्टर 5 वर्स 17, लूक चैप्टर 5 वर्स 17 को पढ़े। लूका के इंजिल 5 का 17 को। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, वो उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलीली और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम में आए थे। और आगे पढ़ना। और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। आमेन, आमेन, आमेन। लास्ट का पढ़ा आपने, चंगा करने के लिए प्रभु का सामर्थ उसके साथ था। हालेलुया। The spirit of the Lord was there to heal. The power of the Lord was present to heal. Hallelujah. यीशु टीचिंग दे रहा है, लेकिन उसके साथ में कौन है? पावर, होली स्पिरिट साथ में खड़ा है चंगा करने के लिए। ये है हमारे साथ। वर्शिपर्स, आप लोग प्लीज ये अंडरलाइन करना और कहना, जब तक खुदा तू मेरे साथ नहीं है ना, मैं वर्शिप करने के लिए आगे नहीं आऊंगा। अगर खुदा तेरे साथ नहीं है ना अजीजों, तुम यीशु के नाम में कितना भी प्रेयर करो, nothing will happen. But if God is there, you just have to whisper and the power of God will come and deliver. पत्रस, मैंने आपको ये वचन से साथ मैं से लेकर गया हूं, आपको आपस में वचनों में सेम वचनों में लेके नहीं जा रहा। पत्रस जब यीशु के नाम में चंगा कर रहा था, पत्रस जब यीशु के नाम में हाथ रख रहा था और लोगों को पवित्र आत्मा मिल रहा था, तो एक बंदा वहां पे था ना, उसने कहा मैं शिमोन नाम था उसका, आई विल गिव यू मनी। ये बंदा लाइफ में आज तक सबसे पैसा कभी लिया है, लेकिन जब उसने देखा ना एविडेंस ऑफ द पावर, मैनिफेस्टेशन ऑफ द पावर, वो बंदा सबसे पहली बार अपने लाइफ में पैसा देने के लिए तैयार हुआ। क्या चाहिए? क्या मांग रहा है? पावर, अनॉइंटिंग। हालेलुया। अनॉइंटिंग पैसा अगर पूरा देना पड़े ना, तो भी वो एक बात समझा, ये अनॉइंटिंग मुझे चाहिए। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? Even if I have to give all my wealth, वो आदमी के दिमाग में ये बात बैठ गया, तो भी मुझे ये पावर चाहिए। अजीजों, मेरा खुदा को आपका पैसा नहीं चाहिए, मेरा खुदा को आपका प्रेयर का टाइम चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। है टाइम चलते समय, मार्केट में जाते समय, बस में बैठे हैं, हालेलुया, ऑफिस जाते समय, काम पे जाते समय टाइम है, हालेलुया। आज कितने गीत गाए, बाय हार्ट करो, हालेलुया। आंखों से आंसू आएंगे, प्रार्थना करो, गीत गाओ, आमीन। सफर में चलते समय, हालेलुया, सोना नहीं, हालेलुया, डोज ऑफ मत होना, आमीन। प्रार्थना करना, अभिषेक आएगा, एंड यू विल कंटिन्यू टू बिकम अ टेंपल ऑफ द लिविंग गॉड, जिसके अंदर से जीवन की नदियां, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये केवल संडे टू संडे नहीं होना है कि पहला गीत में दूसरा गीत का पवित्र आत्मा आगे आया और लास्ट के गीत तक रहेगा, बाद में हम लोग अपने काम में जा सकते हैं। नो। मंडे टू सैटरडे आपको पवित्र आत्मा में भरते जाना है। नो ही नॉट, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हालेलुया। तुम अभी मंदिर में नहीं जाते, तुम मंदिर बन गए हो। हालेलुया। और अगर तुम मंदिर बन गए हो, तो बाहर से अंधे को भी पता चलता है ये मंदिर है। हालेलुया। कैसे? मंदिर दिखने में अलग है। मंदिर साधारण बार एंड रेस्टोरेंट जैसा नहीं दिखता, मंदिर दिखने में अलग है। आप लोग दिखने में अलग होने चाहिए। हालेलुया। आपके बातें अलग होनी चाहिए, आपके विचार अलग होना चाहिए, आपका गीत अलग होना चाहिए, आपका चाल चलन अलग होना चाहिए। देखने वाला बोलना चाहिए, ये जो जा रहा है ना, ये परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया।
वो शूनेमाइट वुमन के बारे में आपने सुना है ना, बहुत ज्ञानी थी, पैसे वाली थी, बहुत अच्छी थी, हालेलुया। शी वाज अ गुड वुमन, शी कुड एनालाइज, हालेलुया। गिफ्ट था, एक डिसर्निंग का गिफ्ट था, नेचुरल एबिलिटी था। और वो कहती थी ये बंदा जो रोज यहाँ से जा रहा है ना, आमेन, किसके बारे में बोल रही थी? किसके बारे में? किसके बारे में? बाइबल पढ़ते किधर है हम लोग? पास हम लोग तो इधर आके सुनते हैं, हालेलुया। और मैं किससे बात कर रहा हूँ? हालेलुया, एलिया और एलीशा। हाँ, house is divided into two, upper house and lower house, Republicans. एलीशा, एलीशा, ओके। बाइबल प्लीज पढ़ो, ऑडियो बाइबल भी है, मैंने पढ़ना नहीं आंदा। हाँ, अभी वो भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ऑडियो बाइबल भी अवेलेबल है ना सिस्टर? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तुम प्रभु के मंदिर हो, तुम्हारे अंदर कौन सा सिनेमा का गीत बजना चाहिए क्या? हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड तो बोलो ना यार, इस पर टैक्स नहीं लगता। हालेलुया, हालेलुया। अभी लग रहा मंदिर है, अभी लग रहा मंदिर है। एलीशा रोज वहां से गुजरता था। शूनेम स्त्री ने कहा, कोई तो चेक कर रहा है, एलीशा ही था कि एलिया था? शूनेम की स्त्री ने कहा, ये इंसान जो यहाँ से जा रहा है, 1% आउट ऑफ 100 देखकर कहा, ये इंसान जो यहाँ से जा रहा है ना, he seems to be a man of God। प्रचार नहीं किया, रास्ते में प्रेयर नहीं किया, मिरेकल नहीं किया, सिर्फ जा रहा है, सिर्फ जा रहा है, सिर्फ जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तुम्हें देखकर रास्ते में कोई आके दारू का बोतल बेचता है तो उसकी गलती है? तभी बोलना, प्रभु मैं दिखने में शराबी हूँ, इसलिए शायद मेरे को आके बेचा हूँ, शर्म लेना चाहिए। लेकिन कोई तुम्हारे पास आकर बोले कि यार तेरे हाथ में बाइबल है, तू गीत गाते समय मैंने सुन लिया तू क्या गा रहा था, तू चलते समय कुछ तू प्रेयर कर रहा था, क्या तू मेरे लिए प्रेयर करे? क्या विल यू प्रे फॉर मी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुशी होगी ना? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दिखने में गुंडा है बार, तो आगे क्या बेचेगा? माल ही बेचेगा ना। नया छुरी आया है, नया ड्रग्स आया है, नया दिखने में क्या है? हमारे शक्ल भी, हमारे कपड़े भी, देखने वाला कहना चाहिए he is a believer। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम लोग जाते हैं ऐसे पार्लर में जहाँ पे यहाँ पे कट हो, यहाँ पे कट हो, यहाँ पे कट हो, आधा यहाँ पे आधा ये वो। I don't want to get into the details। हालेलुया। तो बाहर निकलेगा तो देखने वाला क्या बोलेगा? ऐसी एक पोस्टर निकला था पिछले दिनों में, हाँ, वही हीरो की जैसा दिखता है। तुम्हारे रोल मॉडल्स कौन है? तुम्हारे रूम में, एक रूम में मैं आ जाऊँ ना तो मैं समझ में आ जाएगा कि एक आफरीदी के पीछे भाग रहा है, एक विराट कोहली के पीछे भाग रहा है, हाँ? एक कोई हीरो के पीछे भाग रहा है ना? तो उनका हेयर कट ही हम दिखाते हैं, ऐसे काटना मेरा बाल, लेकर जाते हैं फोटो नहीं, क्योंकि आजकल के बार्बर है ना सीधा काटने शुरू नहीं करते, आपको पूछते हैं, इंटरव्यू लेते हैं आपका इंटरव्यू लेते हैं, हाँ क्या करना है, तो फिर कौन सा कट, अभी बहुत सारे कट आ गए, तो हम लोग फोटो लेके जाते हैं, ऐसा बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना? प्लीज कम आउट ऑफ दैट, प्लीज कम आउट ऑफ ऑल दैट स्टाइल। आपका प्रचार नहीं सुना, आपका प्रेयर नहीं सुना, आपके बारे में नहीं सुना, लेकिन आपको देखने वाले बोलते हैं क्या ही इज अ बिलीवर? बोलते हैं क्या कोई भी? ये जाने वाला जो है, रोज यहाँ से जो जाता है, कैंप में जाता है, कैंप में आता है ना, ये बिलीवर लग रहा है मुझे, ये खुदा का खादिम लग रहा है मुझे, ये डिसाइपल लग रहा है मुझे, ये। हालेलुया, आमीन। सोचो इस बातों पर सोचो। उसने एलीशा को अपने घर में बुलाया, उसने एलीशा के लिए स्पेशल रूम बनाया, शूनेम की स्त्री ने स्पेशल रूम बनाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ मांगा एलीशा ने बदले में? कुछ नहीं, लेकिन सब दिया।
आराम करने का मौका मिला, सब दिया। क्यों पता है? He was under the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. Let's all become like that. पवित्र आत्मा आने के बाद आपको क्या बनाएगा? What will he make you? हमने पिछली बार सुना, ये आपको क्या बनाएगा? यीशु का गवाह बनाएगा। You will become the witness of the Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। क्या लिखा है हमाल के पुस्तक 1:8 में? क्या लिखा है? पढ़ेंगे वापस। हमाल के पुस्तक 1:8 में, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 1:8 में पवित्र आत्मा क्यों आया? पवित्र आत्मा क्यों आएगा? आने के बाद मुझे क्या बनाएगा? लेकिन जब रूह तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तो तुम कुव्वत पाओगे। तो कुव्वत है कि नहीं? कुव्वत क्या है? व्हाट इज कुव्वत? पावर क्यों है? पावर क्यों चाहिए? पावर क्यों चाहिए? पावर क्यों चाहिए? अरे किसी को ठीक करना तो पावर चाहिए ना। हालेलुया। हाँ, जा, तुझे पैसे की जरूरत नहीं। मेरे ऑफिस में मेरी ऑफिस की ओके, उसका 3 महीने का विजिट वीजा था। 3 महीने का 6 महीना होने को आ रहा है और कंपनी का वीजा ही नहीं लगा। कंपनी का वीजा नहीं लगा तो उसको मन में क्या बैठा है कि मेरा फाइन शुरू हो गया, मेरा फाइन शुरू हो गया। कुछ तो रीजंस की वजह से उसका वीजा लग ही नहीं रहा है। 3 महीने के ऊपर हो गया। मेरे पास आई, मेरे को इंटरकॉम से फोन की, जीवन प्रे करना। मैंने बोला मैं प्रे करता हूँ, चल तू प्रे कर, तू जा, कुछ नहीं होगा, जा। मतलब मेरे को जाने को डर लग रहा है, यू नो, फाइन अभी इतना बढ़ गया होगा, मेरे को जाने को डर लग रहा है। मैंने तू जा, विल प्रे, गो प्रे। वो वहां पे गई, सिस्टम में उसका फॉर्म डाल के उसका नंबर डालने, सिस्टम वाली लेडी क्या बोल रही है पता है उसको? किसने कहा आपका 3 महीने का वीजा है? वो बोलती नहीं, मुझे मालूम है मेरा 3 महीने का, मतलब नहीं, तेरा वीजा अभी भी वैलिड है। ये बोल रही है मेरे पास पेपर है, मेरा वीजा का पेपर है। वो बोलते हैं वो हमको नहीं देखना, सिस्टम क्या बोल रहा है हम वही बोलेंगे। वो वहां से निकल के फोन करके बोलती है, वो तेरा लॉर्ड इज अ लिविंग गॉड, मेरा सिस्टम में बैलेंस दिखा रहा है, मेरा कोई भी पैसे का फाइन नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब इतना लंबा भी प्रेयर नहीं किया था कि मैं जाके रोजे रख के प्रेयर करूं उस मैटर के लिए। मैंने बोला तू जा, इट विल बी डन, तू जा, माय गॉड विल डू ग्रेट थिंग्स। मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने ईमान रखा। ईमान करने वालों के लिए हर चीज संभव है। आमेन, हालेलुया। ईमान करने वाले ये पहाड़ को बोलेंगे जाएंगे और जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज भी उसने ये मिरेकल को भूली नहीं। उसके बाद चर्च में आई एक बार, प्रेज द लॉर्ड। व्हाई? अगर आप और मैं खुदा के बंदे हैं ना, याद रखो, आमेन। पवित्र आत्मा मुझ पर क्यों आया है? मुझे कुव्वत देने के लिए। To give me power, अगर आपको जैवन से भी बढ़कर बनना है ना एज अ क्रिश्चियन, आपको पावर की जरूरत है। तो ऐसे ही जाओगे ना। उस केवा के बेटे गए थे ना, स्केवा के बेटे गए थे, आमेन, दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए यीशु के नाम में। उन दुष्ट आत्मा ने क्या बोला? दुष्ट आत्मा ने, हम यीशु को जानते हैं, हम पौल को जानते हैं, तू कौन है? अब बाद में क्या हुआ बाइबल में सब जाके पढ़ लेना, क्या लिखा, क्या हुआ उनके साथ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। खुदावन ने हमें रूल को 10 क्यों दिया है? Why did God give us? Psalm 104 verse 4, इब्रानियों की पुस्तक 1:7, ये दोनों वचन को पढ़ेंगे हम। Psalm 104 verse 4, 104:4, खुदावन ने यहाँ पर लिखा है कि क्या बनाने के लिए? जो पवनों को अपने दूत और धधकती आग को अपने टहलुए बनाता है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बस, आमेन। इब्रानियों की पुस्तक 1:7, और फरिश्तों की बाबा ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने खादिमों को आग के शोले बनाता है। अपने खादिमों को आग के शोले बनाता है। अपने खादिमों को आग के शोले बनाता है। वहां पे एंजल्स तो लिखा है ना, वो मैसेंजर्स के बारे में है। मैसेंजर्स कौन है? जो मैसेज देते हैं। उनको खुदावन कहता है उनके मैसेज को मैं विंड्स के जैसे पहुंचाऊंगा सब जगह पर, हवाओं के समान सब जगह पे पहुंचाऊंगा, और मेरे खादिमों को मैं क्या बनाऊंगा? हालेलुया। कभी वो आई है पेंतिकोस्त के दिन में, आग के शोले सबके ऊपर आके रुके। हालेलुया, आमेन। आपको बनना है,
आग के शोलों के समान मिनिस्टर बनना है, प्रभु का दास बनना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलूंगा तो किसके बारे में बोलूं? मैं एक जगह पे प्रचार करने गया था, वहां पे एक ब्रदर खड़े रह के बोले कि पास्टर जी पूरे प्रचार में मैं आपको देख नहीं पाया, इतनी रोशनी थी आपके आसपास। He makes, हम नहीं, He makes us ministers of fire. Hallelujah. कलाम में लिखा है, I will make them, मैं उन्हें बनाऊंगा मिनिस्टर्स ऑफ फायर। रेडी हो बनने के लिए, दाम चुकाने के लिए रेडी हो, बिलीव करने के लिए रेडी हो, वचन सुनाने के लिए रेडी हो, और हमारे मैसेजेस को खुदाबंद पहुंचाएगा। आमीन। I will make my messengers, हालेलुया, मैसेजेस को विंड्स के समान पहुंचाएगा। हालेलुया। हो रहा है कि नहीं आज सोशल मीडिया में? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारा जलाल खुदावंद को मिले। प्रेज द लॉर्ड। क्यों मिला ये आग? इस आग के सामने और कोई आग टिक नहीं पाएगा। पता है ना क्या हुआ था पुराने नियम में? उसका ग्लिम्स देखा ना हमने? 4 जन को डाला था या 3 जन को डाला था? 3 जन को डाला था आग में, 7 गुना आग में डालने वाले जल गए। हालेलुया। लेकिन उसके बीच में एक चौथा उतरा। आमीन। हालेलुया। उसका आग ने दूसरे आग को बुझा डाला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे ऊपर वो आग उतर आए, ये मेरी ख्वाहिश है। That is my prayer. मेरा प्रेयर वही है, तुम सब आग के शोले बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। नथिंग विल बी इम्पॉसिबल तुम्हारे सामने। प्रेज गॉड। अगर कुछ भी इम्पॉसिबल है ना, उसने इम्पॉसिबल नहीं बनाया, तूने उसको इम्पॉसिबल बना दिया, क्योंकि ईमान नहीं लाया, ईमान नहीं लाया। हालेलुया। आज की कितने बात कहेंगे, कितने लोग कहेंगे आई विल ब्रिंग फेथ इन माय एक्शन। हालेलुया। तुम्हारे प्रेयर में ईमान लाओ, तुम्हारे एक्शन में ईमान लाओ। 5 रोटी 2 मछली यीशु के हाथ में दिया, क्या किया उसने? खुदावंद के सामने रखा और दुआ किया ईमान से। कितने लोग खाए? 5000 पुरुष बाइबल में लिखे हैं, लेकिन कितने लोग होंगे? See, Bible is not a book that exaggerates. Bible is not a book that exaggerates. 5000 पुरुष लिखा है बाइबल में, क्योंकि फॉर्म भरते समय लिखा होगा फैमिली वाला एक ही बंदा नाम लिखना, भैया इतना कागज नहीं हमारे पास। आई एम अज्यूमिंग, इमेजिनिंग, सब लोग अपना नाम लिखेंगे तो इतना कागज नहीं हमारे पास, 2 ही पेज है फॉर्म, खाली अपना ब्रदर आपका खाली नाम लिखना। तो सोलोमन एंड फैमिली, फरहान एंड फैमिली, तो 2 पेज हमारा भरा। तो बाइबल ने रिकॉर्ड किया एग्जैक्टली 5000 लोग वहां पे आए थे, लेकिन फैमिली का नाम वहां पे लिखा नहीं था, तो काउंट नहीं लिखा। नो वरीज। हालेलुया। 5000 नहीं है ना, हम मानते हैं 20000 लोग थे कम से कम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु जब कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, तो वो भी मैं विश्वास करता हूं, 2 या 3 होने दो, खुदा यीशु वहां पर मौजूद है। हालेलुया। वो आग आज भी आपके और मेरे ऊपर है। आप उसको नहीं जानते होंगे, लेकिन शैतान पहचानता है। वो राजा ने देखा ना, 4th पर्सन को किसने देखा आग में? राजा ने देखा ना, राजा ने देखा ना। तो तुम्हारे शत्रु जो है वो देखते हैं कि तुम्हारे ऊपर, इब्लिस जानता है कि तेरे ऊपर खुदा का हाथ है। He can see the hand of God over your life. But believers don't believe that hand of God is there in my life. अगर आप विश्वास करें तो आप पहाड़ों को बोलना शुरू करेंगे आज के बाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी आपके लिए नामुमकिन नहीं होगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड। आमेन। जब हमाल के पुस्तक 6वें अध्याय में हम आते हैं, वहां पे खाना खिलाने के लिए पतरस ने कहा हम लोग कितने लोग को चुनेंगे? 6 या 7 लोग को। हाँ खोले, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 6 6 के 4 से पढ़ेंगे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। और उन्होंने स्तेफनुस नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और उसके ऊपर लिखा कितना काउंट को हम चुनेंगे।
7 लिखा है ना? 7 सुना। हाँ 7 से और उन लोग के बारे में क्या है? इसलिए हे भाइयों, हाँ 3 में है ना शायद? हाँ इसलिए हे भाइयों, हाँ। अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, मतलब फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हाँ आमेन। उनको चुने। कौन से ड्यूटी के लिए? कौन सा ड्यूटी के लिए? खाना सर्व करने के लिए भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ बंदा रहेगा ना, तो सबको अच्छा खाना मिलेगा। हालेलुया। ये लोग खाना सर्विंग के लिए, मैंने सुना है आमेन, पुराने हमारे बड़े बड़े पास्टर्स थे ना, जो बजाने के लिए सामने बैठते थे ना, उसको आके पूछते थे अभिषेक मिला है क्या? Are you filled in the Holy Spirit? Then only you are supposed to play the organ. Then only you are supposed to. अभी ऐसा कुछ होता है? इंटरव्यू लिया जाता है? हाँ बजा ले। वो बाहर में कैसा भी बजाता है, वो बाहर कैसा भी और भी बजा चीज बजाता है, इधर आने के बाद बजाने को आता बोल के बिठा देते हैं। नो, यहाँ पे क्या है? खाना सर्व करने वाले ड्यूटी पे खाना, उनका अपॉइंटमेंट का क्वालिफिकेशन क्या है? हालेलुया। वो लोग कैसे रहने चाहिए? खाना शेयर करने वाले कैसे रहने? पवित्र आत्मा से भरे हुए, विजडम से भरे हुए लोगों को लगाते थे लोगों काम पे। आमेन। लेट्स कम बैक टू दैट लेवल। हालेलुया। उस दौर, वो दौर था, चर्च में भी वो दौर था, हम लोग गुजरे वो सब दौर में। यहाँ पे कोई चिंचिल विंचिल कोई भी बजाता नहीं, अलाउड नहीं था। It was that discipline. चर्च में सोना अलाउड नहीं था। It was that pastor उठ के भगाते थे बाहर। पास्टर भड़क जाता था। चर्च में कोई भी बच्चा सोता नहीं है। चर्च में हर बच्चा ध्यान से सुनेगा। चर्च में कुछ नेग्लिजेंस होने नहीं देगा। लेकिन आज कौन से दौर में आए? इसलिए इट्स अ lukewarm church. It's good to preach. Are we practicing it? हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पे सीखो, बाइबल में लिखो। बाइबल में लिखा है खाना बांटने वाले कैसे रहने चाहिए, हम में से कौन लोग रहने चाहिए? पवित्र आत्मा से भरे हुए। ओ माय गॉड, हम लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, बंदे को आज खाना सर्व करने नहीं देते। लेकिन इतना इंपॉर्टेंट था पतरस को कि कौन बांट रहा है ना, क्योंकि 5 रोटी और 2 मछली को लेकर जो गए थे ना, उनके ऊपर भी ग्रेस था, तब जाके मल्टीप्लाई हुआ। अंडरस्टैंड दिस। हालेलुया। उनके ऊपर भी ग्रेस ऑफ गॉड था। अजीजो, आप लोग यहाँ पे आके बैठते, आपको लगता है मैंने प्रचार कुछ नहीं किया आज, मैंने आज कुछ नहीं किया। नो, तेरे ऊपर ग्रेस था। हालेलुया। इसलिए तेरे बाजू वाले को खुदा ने टच किया। आई बिलीव दैट। हालेलुया। आई बिलीव दैट। जब तू वहां पे खड़े रह के आराधना करता है, तेरे ऊपर का ग्रेस किसी को टच कर रहा है। हालेलुया। तेरे ऊपर का ग्रेस किसी को टच कर रहा है। तेरे ऊपर जो मैंटल उतर रहा है ना, वो किसी को टच कर रहा है। हालेलुया। तू आग में आ। प्रेज़ गॉड। सबको नजर आएगा तेरे ऊपर आग है। हालेलुया। आज के बाद वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन प्लीज रखो। Amen. If I do anything in the church, am I full of the Holy Spirit? क्या मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं? नहीं तो क्या होगा मालूम है? चर्च मेला हो जाएगा। हालेलुया। They were that particular. और बाइबल में रिकॉर्ड किया होली स्पिरिट। प्रेज गॉड। मैंने सुना है ऑफरिंग लेने वाले ना, जो बड़े बड़े मेगा चर्चेस में ऑफरिंग लेते हैं ना, वो लोग उसके अंदर से हाथ डाल के निकाल के अपने जेब में रखते हैं। Because they are not anointed. Their interest is only money. और पास्टर क्या क्या देखेगा? Amen. But पास्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। हालेलुया। I'm sorry to say this. Amen. I'm not a good man of God that way. Because मैं तुम लोग को डिसिप्लिन नहीं देता, मैं तुम लोग को डांटता नहीं, जाने दो, but I am accountable to God even for these things. Hallelujah. But मैं
इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। माँ बाप समझा देंगे, माँ बाप समझा देंगे, माँ बाप समझा देंगे, भाई बहन एक दूसरे को समझा देंगे, मैं वचन से बात करूंगा, वचन से बात करूंगा। बट इफ आई डोंट सी चेंज एंड गॉड डजंट सी चेंज, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम अकाउंटेबल, नॉट यू, बट यू विल बी मोर अकाउंटेबल। वो बात तुम लोग भूल जाते हो। मैं वचन से बात कर रहा हूं। इफ यू फील्स बैड, डोंट ब्लेम मी, बिकॉज़ जब प्रचार पतरस ने किया था पेंतिकोस्त के दिन में, क्या हुआ था उनके, हम क्या करें करके आजकल पूछते नहीं, हम क्या करें आजकल पूछेंगे नहीं बिलीवर्स, हम क्या करें, चुपचाप चर्च छोड़ के जाएंगे बाकी दूसरे चर्च है, वहां पे ऐसा नहीं प्रचार होता। हालेलुया। पतरस ने क्या बोला, उसके पहले क्या बोला, वही मन फिराओ को तौबा करो, है ना, तौबा करो, मन फिराओ, पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। पवित्र आत्मा चाहिए तो फर्स्ट बी डिसिप्लिन्ड। पवित्र आत्मा चाहिए, बाइबल पढ़ो। पवित्र आत्मा चाहिए, बाइबल के आधार पर चलो। पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा गाइड करेगा, लीड करेगा, ले जाएगा। आजमाइश आएंगे लेकिन बाद में पवित्र आत्मा पावर में ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आमेन। गॉड लव्स यू, यू आर अ मास्टरपीस। आमेन। तो खुदा का मंदिर है, इसीलिए मैं ये सब तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। आमेन। क्योंकि एक दिन मैं बोलूंगा चर्च को, खुदा को भी मैंने तो बताया था। प्रेज द लॉर्ड। खुदा भी कहेगा वेल डन माय गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। मैं वो सुनना चाहता हूँ। पिछले दिनों में एक पास्टर का मैसेज बजाया कि पास्टर कभी आ रहे हैं हमारे चर्च में, अगर आप नहीं आएंगे तो मेरे चर्च वाले बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी हम उस पास्टर के मेंबर बन जाएंगे। मैं बोला डोंट वरी पास्टर, मेरे चर्च में आने वाला हर बंदे को मैं स्कैन करता हूँ, अगर तुम्हारे चर्च के तो मैं रिटर्न भेज दूंगा। डोंट वरी। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हम वो नहीं है जो दूसरे लोगों की चर्च को यहाँ पे खींचेंगे। नो, हालेलुया। आपको खुदा ब्लेस करे, मैंने कहा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आप नजर आएगा, आप तुझ पर है, नजर आएगा। अनॉइंटिंग तुझ पर है, नजर आएगा। यीशु जब सिनेगॉग में आया, दुष्ट आत्मा पड़े लोग थे ना वहां पे, उन्होंने पुकारना शुरू किया ना, तू वक्त से पहले हमें खत्म करने को आया। यहाँ पर 6000 भूत एक के अंदर था। उसने क्या कहा, भूत ने क्या कहा, हमको तू बर्बाद करेगा, हमको किसी के अंदर जाने दे। तो सुअरों के अंदर गए वो लोग। लेकिन वो बंदा उस दिन क्या बना, उस दिन वो बंदा क्या बना, डिलीवर होने के बाद क्या बना, he became the greatest evangelist that Decapolis has ever seen. Hallelujah, hallelujah. अगर तू ये मैसेज राइट स्पिरिट में लेगा, मैं कहता हूँ यीशु के नाम में पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल बदल जाएगा। Hallelujah, take it in the right spirit. Hallelujah, amen. ये मेरे भलाई के लिए कहा जा रहा है। It is for me and the blessings will come upon my family, और मेरा राज्य बच जाएगा। Praise God. अभिषेक with a purpose, anointing with a purpose. 5 को दिया, पूछा कि क्या किया उसका। 3 को दिया, पूछा क्या किया उसका। 1 को दिया, 1 दिया, पूछा क्या किया उसका। Anointing with a purpose, amen. अभिषेक दिया है, amen बोला ना आप लोग ने। पूछा जाएगा what did you do with the anointing? क्या किया आपने अभिषेक के साथ। एलाइजा को मरना था, एलाइजा प्रेयर कर रहा था कि मुझे उठा ले प्रभु। खुदा ने कहा नो, तू 3 जन को अभिषेक करना बाकी है, तू जाके अभिषेक करेगा। प्रेज द लॉर्ड। एलाइजा मरने का सोच रहा है, खुदा बोलता नहीं, तेरा मिनिस्ट्री आगे बढ़ने वाला है। आमेन। तू 3 जन को अभिषेक करेगा। यीशु के नाम में हमारे चर्च में वैसा ही हो। आमीन। तुम एक दूसरे के लिए प्रेयर करेंगे और अभिषेक बढ़ेगा यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया। I believe that. हालेलुया। तुम हाथ रखोगे ना, अभिषेक हाथ रखने पर आता है। आमीन। आया क्यों नहीं? बिकॉज आपने किसी को रखने नहीं दिया हाथ शायद। हालेलुया, आमीन। अंडर अथॉरिटी आना जरूरी है। आमीन। अंडर मेंटरशिप चलना जरूरी है, अंडर लीडरशिप आना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सारी जिम्मेदारी एदन के वाटिका में किसको दिया था खुदा ने? आदम को दिया था ना। आदम को जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए उसको हेल्पर दिया ना। तो ऑर्डर क्या है खुदा का? आदम इज द हेड, हु इज द हेल्पर? वाइफ। हालेलुया। और शैतान किस चीज के पीछे है? ऑर्डर को उल्टा करने के पीछे। क्या हुआ? ऑर्डर उल्टा हुआ कि नहीं वहां पे? ऑर्डर उल्टा हुआ कि नहीं वहां पे? शैतान ने किसको पकड़ा? हवा ने आके किसको कन्विंस किया? ऑर्डर खत्म।
तो आदम ने क्या बोला, तूने जो इस हेल्पर को दिया था वो हेल्पर ने मुझे फंसा दिया। हेल्पर ने बोला तूने जो इसको क्रिएट किया था उसने मुझे, सारा दोष खुदा दे रहा है। यू क्रिएटेड द स्नेक, आदम ने बोला यू क्रिएटेड हर, अब मैंने खा लिया। ऑर्डर जो है डिसऑर्डर हो गया। हालेलुया, ब्रिंग बैक द ऑर्डर, ब्रिंग बैक द ऑर्डर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम ऑर्डर को सही तरीके से ले आओ, खुदावंद का ऑर्डर में चलो। हालेलुया, आमीन। खुदा का अभिषेक तुम्हारे ऊपर उतर आएगा, आग नजर आएगा। बोलो नजर आएगा। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग एक बोलेंगे, बट यू विल से विद गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। सब लोग बोलेंगे खत्म हो गया, डॉक्टर बोलेगा खत्म हो गया, यू विल आई हैव कम इन द नेम ऑफ जीसस, लाइफ और जिंदगी में देता हूं। हालेलुया। घर वाले बोलेंगे नहीं होगा, यू विल से, आप बोलेंगे होगा, क्योंकि मैं आ चुका हूं। आई हैव अराइव्ड। हालेलुया। आग मुझ पर है, ईमान रखना, विश्वास रखना, वो आग तुझे ले चलेगा आगे। आमीन। पुराने नियम में आग उनको ले जा रहा था ना रात को आगे, आमीन। दिन में बादल ले जा रहा था। Who was that? The presence of God. The presence of God. Presence of God अगर आपके लाइफ में है ना, मैं कहता हूँ अजीजों, कोई भी शैतान का कार्य, जादू टोना की शक्ति तेरे घर के आसपास नहीं भटकेगा। आमीन, आमीन। तू वर्शिपर बन, तू प्रेयर वॉरियर बन, तू बाइबल से प्रचार करना शुरू कर। हालेलुया। He will make his ministers a flame of fire. हालेलुया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा एक शक्ति है, पवित्र आत्मा अधिकार है, पवित्र आत्मा अभिषेक है। अपनी आंखें बंद करें, आइए हम दुआ करें। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया। शाम हो सके तो अपने घुटनों में आए। हालेलुया, आमीन।